बिहार की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। परीक्षा में इंडी गठबंधन पर सवाल आया। जी हां, शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया। इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा गया। इसके बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है और ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सियासी फायदे के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह सवाल डाला गया है। तो बड़ी खबर, इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा में और इसको लेकर के अब सियासत गरमा चुकी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सियासी फायदा उठाने की वजह से इस तरह का सवाल इस प्रश्न पत्र में डाला गया है। तो शिक्षक भर्ती के जो प्रश्न पत्र था उसमें देखिए कैसे ये सवाल शामिल किया गया है और जरा पढ़िए। What is the full form of India? A recently formed alliance of opposition political parties. और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से सेलेक्ट करना था। तो ऐसे में सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जानबूझकर अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, विपक्षी गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए ये सवाल इस परीक्षा में जोड़ा गया है। तो परीक्षा में इंडी गठबंधन पर सवाल पूछे गए हैं। सवाल ये पूछा गया कि इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है। जो हाल ही में विपक्षी गठबंधन बना है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो बिहार में देखिए जबरदस्त तरीके से अब सियासत इस पूरे मामले को लेकर गरमाती हुई। भारतीय जनता पार्टी जहां नीतीश सरकार पर हमलावर है, वहीं नीतीश सरकार का कहना है कि ये तो जनरल नॉलेज का प्रश्न है जिसको लेकर के इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसमें ये सवाल पूछा गया है इंडी गठबंधन पर। ये सवाल इस परीक्षा में पूछा गया कि इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है, जिसमें सवाल ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया, अ रिसेंटली फॉर्म्ड अलायंस ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। इसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है, नीतीश सरकार पर कैसे हल्ला बोल रही है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। परीक्षा में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बार माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा विभाग, अरे ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये सारे घमंडियों का गठबंधन है, सारे फरौडियों का गठबंधन है। तो इसका मतलब क्या बताए बिहार के शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी कि इंडिया मतलब भारत होता है, इंडिया मतलब घमंडिया नहीं होता है, फरौडिया नहीं होता है, और इंडिया मतलब ईडी और इनकम टैक्स से बचने के लिए सारे घपले घोटालेबाज नहीं होता है। यह क्या शिक्षा हो रहा है और क्या शिक्षक की बहाली करा रहे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की मतलब पूछ रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन के मतलब चोरों का जमात होता है। शिक्षक भर्ती और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपने भी सुना होगा कि कैसे बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि सियासी फायदा उठाने के लिए जानबूझकर प्रश्न पत्र में ये सवाल शामिल किया गया। जो गठबंधन अभी ठीक तरीके से अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हुआ, जिसे वो घमंडिया गठबंधन बता रहे हैं, उसका सवाल पूछने का क्या मतलब बनता है? अब आप ही बताइए, जो लोग अभी सुना रहे थे इनका बयान, आपको भी समझ में आया नहीं होगा वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे थे। मानसिक रूप से दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। हर जनरल नॉलेज, समान ज्ञान की बातें, कोई अगर राजनीति का फ्रंट है देश में, कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ये सारी चीजें तो पूछी ही जाती है। इसमें कौन सी बुराई है? अगर एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, यूपीए हो, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये अगर परीक्षा में किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो इतना बीजेपी भयभीत क्यों हो रहा है? बीजेपी को लग रहा है कि आप जानबूझकर ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि आप सियासी फायदा इसको लेकर के उठा सकें। अच्छा, ये बताइए, इसका फुल फॉर्म जानने का अधिकार भारत के नागरिक को है या नहीं है, आप ही बताइए। तो वो उसको बताने का जरिया कुछ और भी हो सकता है ना। उसको बताने का मतलब है कि आपको इस बात की शंका है कि आप ठीक तरीके से अपने गठबंधन के बारे में जनता को बता नहीं पा रहे और इसके लिए अब आपको प्रश्न पत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप बताइए
कि इंडिया गठबंधन अलायंस ठीक है। देश के सभी राजनीतिक दलों का, गैर भाजपा विपक्षी ठीक है दलों की मृत्युंजय जी, माफ कीजिए एकजुटता आपको रोक रही हूँ। नितिन नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। नितिन नवीन जी, मृत्युंजय तिवारी का ये कहना है कि ये तो जनरल नॉलेज का प्रश्न है, अगर ये पूछ भी लिया तो इसमें क्या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। अब उनके कार्यकर्ता सक्षम नहीं बचे हैं, उनके लोग अब जो उस विषय का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, तो अब तो सरकार के लिए सिस्टम का सहारा ले रहे हैं। तो कम से कम चलिए इस सिस्टम से लोग इंडिया अलायंस को जान जाए, मीडिया में सवाल आएगा तो जान जाए। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, इसकी नीति और जो नीयत है वो कितनी खोटी है वो तो दिख रहा है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना प्रचार प्रसार करे केवल उनके भ्रष्टाचारियों का चेहरा ही उजागर होगा। जब इंडिया मृत्युंजय अलायंस जी का नाम आएगा, जवाब दीजिए कि सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं आप इंडी गठबंधन का प्रचार प्रसार करने के लिए, आरोप बीजेपी लगा रही है। उस पर भी जवाब देना पड़ेगा इसी इंडिया अलायंस जवाब को। दीजिए मृत्युंजय जी। ठीक है, चलिए बहुत, हम अभी एक कार्यक्रम में है मैडम, फिर हम बात कर लेंगे। जब हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा बीजेपी वाले लगा रहे थे तो लोग तो कहते हैं हर हर महादेव, तो ये हर हर मोदी करने लगे थे। हर हर मोदी या घर घर ठीक है मृत्युंजय जी, बीजेपी का यही आरोप है कि आप सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडी गठबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए जनता को, क्योंकि आप इसमें सक्षम नहीं है।